धर्मनिरपेक्षता का एक मतलब ये भी है जियो और जीने दो। ये लाइन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तब कही जब उन्होंने यूपी मदरसा एक्ट की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनके शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सबसे बड़े कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक वैधता स्वीकार कर ली है। इस फैसले से ये स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम का बड़ा हिस्सा कानूनन तरीके से वैध है और संविधान के मुताबिक भी है। लेकिन क्या था यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो आदेश जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है? दरअसल अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के एक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राठौड़ ने उस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन भी होता है। साथ ही राज्य सरकारों को मदरसों से पढ़ने वाले बच्चों को आम स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या फिर किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक जामा पहना दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने यह कहा कि यह सही नहीं था। अब ये भी जान लीजिए कि मदरसा कानून क्या है। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को सही तरीके से चलाने के मकसद से 2004 में एक विशेष कानून बनाया गया था, जिसे यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित मदरसों की शिक्षा को प्रबंधित और उनको नियोजित करना है। इस अधिनियम में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब यानी कि पारंपरिक चिकित्सा और दर्शन शास्त्र जैसी पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा को स्पष्ट रूप से बताया गया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही की बात की जाए तो करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा लगभग 8,500 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड उच्च शिक्षा के लेवल पर कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री देता है और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।